नमस्कार, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज वर्ल्ड नेचर डे है। जी हाँ, विश्व प्राकृतिक दिवस। प्राकृतिक हमारी एक माँ की तरह है जो हमें संजो कर रखती है। हमारे आसपास का वातावरण यदि ठीक होगा, हरा भरा होगा, तो ही हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। इसी का आज हम सब संकल्प लें। मैं भी चाहती हूँ कि आज आप सभी एक प्रण लें कि अपने आसपास का जो वातावरण है वो हरा भरा रखेंगे। एक पेड़ पौधा हर महीने ही नहीं, 2-3 महीने में भी आप लगा सकते हैं। एक पेड़ पौधा जरूर लगाएंगे। अपने घर में भी छोटे छोटे पौधे लगाकर आप हरियाली बनाएंगे, क्योंकि यदि हमारे आसपास का वातावरण हरा भरा रहेगा तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है कोरोना का ग्राफ। कोरोना से मरने वालों पर भी नहीं लग रही है रोक। कोरोना मरीजों को लेकर सभी में मचा हुआ है हड़कंप। थाना प्रतापपुर क्षेत्र में 11 वर्षीय दलित बेटी का अपहरण। हाथरस के बाद मेरठ में भी घटना। गरीब परिवार मांग रहा इंसाफ। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। हाथरस की दलित बेटी के आरोपियों को सजा दिलाने व परिवार की आर्थिक मदद के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला पैदल मार्च व राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। आज वर्ल्ड नेचर डे के मौके पर बूंद फाउंडेशन द्वारा कमिश्नरी चौराहे पर प्रकृति बचाने को लेकर जनता को दिया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके बेटियों की सुरक्षा की मांग को लेकर अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा। बिसौला क्षेत्र के ग्रामवासियों ने गांव में चल रही चकबंदी में धांधलेबाजी को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के आह्वान पर 75 जिलों में हो रहे धरना प्रदर्शन के अंतर्गत आज मेरठ में भी कलेक्ट्रेट पर सभी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। थाना सिविल लाइन क्षेत्र सिंचाई कॉलोनी में सिंचाई विभाग में कार्यरत 4th क्लास के कर्मचारी गयासुद्दीन ने अपने ही विभाग में 4th क्लास में कार्य कर रहे अंकुर राणा के खिलाफ एसएसपी को दी तहरीर। कहा 3 साल से भवन पर अवैध रूप से कर रखा है कब्जा, विरोध करने पर जान से मारने की देता है धमकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने हाथरस की बेटी के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए बच्चा पार्क चौराहे पर निकाला कैंडल मार्च व दी श्रद्धांजलि। धार्मिक स्थली गगोल को जाना जाता है विश्वामित्र तीर्थ स्थली के नाम से। यहाँ प्रत्येक साल स्नान व दर्शन के लिए आते हैं लाखों श्रद्धालु। आज मेयर दर्शन की टीम पहुंची गगोल तीर्थ व जाने कुछ रहस्य। प्राइवेट आईटीआई मैनेजमेंट एसोसिएशन ने अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षण 2020 की परीक्षाएं ऑनलाइन न कराएं, इन्हें पूर्व प्रणाली में कराई जाने की मांग को लेकर वे यूपी बोर्ड व दिल्ली बोर्ड की परीक्षाएं न करा के अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रथम ऑल इंडिया 2020 जेएमएस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में करण क्रिकेट एकेडमी मेरठ ने एसकेआई दिल्ली को 6 रनों से हराकर प्रथम ऑल इंडिया जेएमएस क्रिकेट ट्रॉफी करी अपने नाम। अब खबरें विस्तार से। महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं सभी जानते हैं। रोज घटनाएं भी सामने आ रही हैं, रोज उनके इंसाफ की गुहार भी लगाई जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले हाथरस की बेटी के साथ जो घटना हुई उसको लेकर सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठन आगे आ रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अभी उस बेटी को इंसाफ मिला ही नहीं था कि दूसरी बेटी का भी अपहरण कर लिया गया। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र से 11 वर्षीय बेटी को उसके घर के बाहर से ही 3 युवकों ने बाइक पर अपहरण कर लिया। परिवारजनों का कहना है कि पुलिस थाने में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक बेटी बरामद नहीं हुई है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। आज एसएसपी कार्यालय में जाकर तहरीर दी और इंसाफ की मांग की।
साथ साथ उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द वापस किया जाए। दूसरी बात, सबसे पहले उनका कहना है कि जब भी वो थाने में जाते हैं उनसे उनकी जाति पूछी जाती है कि उनकी जाति क्या है। मैं भी आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि बेटी गरीब की हो, अमीर की हो, किसी भी जाति की हो, क्या बेटियों की जाति देखकर उनके साथ इंसाफ किया जाएगा? दलित की बेटी के साथ अभी एक घटना हुई थी, अब ये दूसरी घटना सामने आ रही है, लेकिन बार बार यदि एक छोटी बड़ी जाति को लेकर इंसाफ में कमी रहेगी तो कैसे चलेगा? हमें बेटी किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, केवल अपनी बेटी समझना चाहिए, उसको इंसाफ हर तरीके से दिलाना चाहिए। यहाँ पे खेल रहे थे, रस्सी जो घुमाने वाली होती है उसमें खेल रहे थे। ठीक है सर, वहाँ खेलने के बाद सर वो आए, वहाँ से इन्होंने बाइक खड़ी करी साहब, वहाँ पे बाइक खड़ी करके और जो सर इन्हें आगे लड़के उठाई है खींच के, इस बेटी को भी मेरे रैपट मारा छोटी वाली, ये मार के और लेके तुरंत इधर को निकल गए सर, बहुत तेज। ठीक है सर, मैं ड्यूटी पे था, मेरी बाइक थी यहीं पे। ऐसा मामला है, हम खाना बना रहे थे तो बाहर हमारे तीनों बच्चे हमारे बाहर थे, तो एकदम से मोटरसाइकिल आए, तो बालकोनी नो कह रहे मोटरसाइकिल आए तो रुक के मचाने लगे हमारे तीनों बच्चे। उसे बीच में जब बैठा लिए, जब बाहर निकली, क्योंकि हमारे ढोर भी थे अंदर, जब बाहर निकली तो बाहर निकलते के साथ देखे उसे ले गए। तो मम्मी कह मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी बचा लो। इतने मैंने रुक के उतारा, इतने बालकों ने, मैं इतना बाहर आई, इतने तो ले गए साहब। कितने लोग थे वो? इन्हें 3 लोग थे। आज वर्ल्ड नेचर डे है, सभी जानते हैं, मैंने भी अभी आपको बताया कि प्रकृति दिवस के उपलक्ष्य में आज बूंद फाउंडेशन ने कमिश्नरी चौराहे पर एक प्रदर्शन किया, एक डेमो देकर प्रकृति बचाने के लिए सभी को जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि यदि प्राकृतिक दूषित होगी, प्रकृति का जो वातावरण है वो दूषित होगा, तो हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फिर हम किस तरीके से ऑक्सीजन लेंगे, दवाइयों पर अपना जीवन यापन करेंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ हमारा जीवन चलेगा। इसलिए उन्होंने सभी को संदेश दिया और जागरूकता एक अभियान चलाया कि हमें अपने आसपास की प्रकृति को बचाना है। मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि आज विश्व प्रकृति दिवस है। जो लोग, मैंने देखा कि लोगों में सोशल मीडिया पर किसी तरह से उत्साह नहीं है, तो आज लोगों के बीच आकर हमने ये संदेश दिया है कि यदि पेड़ नहीं होंगे तो जिस ग्रह पे हम, जो हमारी जगत जननी है, ये ग्रह खतरे में है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हाथरस की दलित बेटी के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जहां सभी संस्थाएं आगे आ रही हैं, वहीं पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और उन्होंने पैदल मार्च निकाला। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। ये पीछे जो गुंडा करती है, तंत्र की तरफ नहीं जा रहा, ये संविधान से देश नहीं चल रहा, ये हिटलर शाही से सब देश चल रहा है। और धर्म का और हिटलर, ये जब भी कोई काम होता है, जब भी आप देश में देख लो, दूसरा मुद्दा ये छेड़ देते हैं। अब जब भी कोई मनीषा के लिए है, उस तानाशाही के लिए है जो प्रदेश सरकार कर रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो तानाशाही पे उतारू हैं, पुलिस का दमन चक्र चल रहा है, जो कोई आवाज उठानी चाहता है उसको दबाने का काम करते हैं, लेकिन समाजवादी लोग ना रुकने वाले हैं, ना कभी रुके थे। बेटियों की सुरक्षा को लेकर आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए, साथ साथ कानून व्यवस्था दुरुस्त भी की जाए। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, भारत माता की जय, भारत हम समाज में, देश में बेटियों के लिए एक आज ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम। जो हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और समाज में महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा के लिए हम मांग करते हैं और इसमें एक कानून बनाया जाए और सभी राज्यों को आदेश किया जाए। जब कुछ लोग एक ही साथ एक ही क्षेत्र में काम करते हैं तो किसी कार्य के अच्छा और बुरा लेकर मनमुटाव हो जाता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये छोटा सा मनमुटाव बड़ा रूप ले ले और मरने मारने की नौबत आ जाए तो ये बड़ी घटना को अंजाम देता है। ऐसी ही घटना सामने आई
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी ने आज इंसाफ की गुहार लगाई। उसका कहना है कि उसी के साथ 4th क्लास में काम करने वाला एक युवक उसको 3 साल से परेशान कर रहा है और एक सिंचाई विभाग के भवन पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। उसको अगर उससे कहा जाए और उसका विरोध किया जाए तो वो पुलिस में बंद कराने या किसी भी मर्डर केस में उसको बंद कराने की धमकी देता है। कहता है कि मेरे रिश्तेदार पुलिस में हैं और आपके साथ कोई भी ऐसी घटना हो सकती है। उसी से अपनी जान और माल का खतरा लेते हुए आज व्यक्ति ने इंसाफ की गुहार लगाई। मेरे एक साथी है अंकुर राणा जो 4th क्लास में ही है, वो मुझे बार बार फर्जी मुकदमे में धमकी देता है कि तुझे बंद करा दूंगा। उसका एक भाई है मोहित, रोहित नाम है उसका, तो उससे कहता है कि उससे क्या कर तुझे मैं फर्जी मुकदमे में बंद करा दूंगा। मुझे बहुत परेशान कर रखा उसने। जब ज़्यादा परेशान कर दिया इसलिए मैं यहाँ SSP साहब के पास में आया था। रोहित कौन है, क्या है? रोहित जो है एक पुलिस वाले में ही, पुलिस की उसमें ही है, सिपाही है। वो पहले सिविल लाइन थाने में था और फिलहाल लिसाड़ गेट थाने में है। हाथरस की दलित बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जहां सभी संस्थाएं आगे आ रही हैं, अपनी अपनी तरीके से इंसाफ की मांग कर रही हैं, वहीं पर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के कार्यकर्ता भी बच्चा पार्क पहुंचे। उन्होंने बच्चा पार्क पर कैंडल मार्च निकालते हुए उस दलित बेटी को श्रद्धांजलि दी, साथ साथ उसके आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। उन्होंने कहा जल्द से जल्द उस बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। फांसी दो मनीषा के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो मनीषा के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो मनीषा। और हमारी भी यही मांग है, जो एक मनीषा बहन के साथ जो बर्बरता बरती गई और उसके साथ फिर बर्बरता बरतने के बाद उसका क्या नाम है कत्ल कर दिया गया, इसके साथ हमारी यही मांग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल पूरा मनीषा के साथ है और यही मांग करता है कि मनीषा को इंसाफ दिया जाए। हमारा भारतवर्ष तीर्थ स्थली है। जी हाँ, वैसे तो कहा जाता है कि हमारे भारतवर्ष में बहुत से तीर्थ स्थान हैं और आप सब भी जानते हैं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पर स्नान करने से कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन एक ऐसा तीर्थ स्थान है जो हमारे मेरठ में ही है और शायद आप लोग नहीं जानते। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, गगोल तीर्थ, जिसको विश्वामित्र तीर्थ स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका नाम विश्वामित्र तीर्थ स्थान क्यों पड़ा। बताया जाता है कि जब श्री राम और लक्ष्मण बाल अवस्था में थे तो विश्वामित्र जी उनको शिक्षा देने के लिए अपने आश्रम में ले आए थे और उस स्थान पर उनको शिक्षा दी गई थी, इसीलिए उस स्थान का नाम विश्वामित्र तीर्थ स्थान रख दिया गया है। जब शिक्षा दी जा रही थी तो उसके बाद सीता स्वयंवर के लिए जब श्री राम और लक्ष्मण वहां से जाने लगे तो उन्होंने अपने तीर के द्वारा वहां पर एक तालाब उत्पन्न किया था, जो तालाब आज भी है और आज भी पानी से भरा हुआ है। बताया जाता है कि ये पानी कभी नहीं सूखता। और सबसे एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, वहां के गुरुजी का कहना है कि इस तीर्थ स्थान में जो तालाब बना हुआ है, इस तालाब में नहाने के लिए हजार नहीं लाखों की तादाद में प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्वचा का जो भी रोग होगा वो सब इस पानी में, इस जल से नहाने से दूर हो जाता है। आज मेरठ दर्शन की टीम खगोल तीर्थ पहुंची और वहाँ के गुरुजी से बात करी तो उन्होंने बताया कि इसका इतिहास 10,000 साल पुराना है और इस मंदिर की, इस तीर्थ स्थान की बहुत बड़ी मान्यता भी है। ये विश्वामित्र तीर्थ है, जहाँ बाल अवस्था में भगवान राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी यहाँ पे लेके आए थे, जिनके द्वारा यहाँ पे मेदंत दाना अर्थात मंदोदरी का पिता रहते थे मेरठ में, उनका यहाँ पे विश्वामित्र के साथ जो परेशानी अर्चना करते थे, जिस कारण भगवान राम लक्ष्मण ने इन राक्षसों का वध करके विश्वामित्र महाराज जी का यज्ञ को यहाँ पे पूर्ण किए हैं। ये करीब 10,000 साल पुराना इतिहास है। फिर यहाँ से मिथिला सीता स्वयंवर के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी गए थे, जिसके कारण यहाँ जाते हुए भगवान राम ने तीर के द्वारा जल की उत्पत्ति कर दिए थे, जिसमें आज तीर्थ के नाम से हजारों के संख्या में नहीं लाखों के संख्या में स्नान दान होता रहता है। लेकिन अब की जो 2020 कोरोना काल को देखते हुए महामारी ऐसा फैला जो कि श्रद्धालुओं का आवागमन पूरा ही ठप हो गया है। लेकिन अब 10 दिन 15 दिन हुआ, थोड़ा बहुत ही 10-5 पब्लिक आते रहते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।